नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 13 जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट डाउनलोडिंग लिंक रहने वाला है नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में पीडीएफ का। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले नया न्यूज़ देख लेते हैं फ्रॉम डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली कॉन्फर किया डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 गोल्ड सीबीएसई को। किसके लिए सीबीएसई को ये अवार्ड दिया गया है? डेटा शेयरिंग एंड यूज़ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के रिलेटेड, राइट। सो अनडाउटेडली सीबीएसई का ये पायनियरिंग इनिशिएटिव है जिसको कहते हैं डिजिटल एकेडमिक रिपोजिटरी, राइट, परिणाम मंजूषा। तो इसी को गोल्ड कैटेगरी के लिए सिलेक्शन दिया गया है। डिफरेंट अदर विनर्स भी हैं, जैसे प्लैटिनम कैटेगरी के लिए ई-नैम को दिया गया है जिससे एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर हमारे देश में बनाया जा सके। प्लैटिनम अवार्ड ई विवेशा ऐप को भी दिया गया है मध्य प्रदेश का टू हेल्प इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। वैसे ही माइन मित्र यूपी को दिया, इसके लिए दिया गया है फॉर ऑनलाइन अप्रूवल ऑफ माइनिंग प्लान। द्वारे सरकार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसके तहत सर्विसेज की डोर स्टेप डिलीवरी की जाती है। तो ये सब कुछ सिलेक्शन किया गया है फॉर दिस डिजिटल इंडिया अवार्ड। डिजिटल इंडिया अवार्ड का मेन एम है दैट वेरियस स्टेट्स को इनकरेज करना और उनके द्वारा वेरियस इनोवेटिव जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनको ऑनर करना। जैसे देखो ना, आप अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में कितना टसल चलते रहता है ना, बट स्टिल द्वारे सरकार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ही तो एक इनिशिएटिव है ना। अब देखो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं होती सेंट्रल जब भी अवार्ड दिया जाए, क्योंकि इस चीज़ों में पॉलिटिक्स बाजी करने से काफ़ी खतरा है, राइट। देश हमारा उन्नति नहीं कर पाएगा, राइट। सो यस, डिजिटल इंडिया अवार्ड का भी एम है दैट वेरियस स्टेट के द्वारा जो बहुत सारे ऑनर्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसको एक रिकॉग्निशन दिया जा सके। इसका नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। सोवरिंग ग्रीन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ ग्रीन बॉन्ड, राइट। सो क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया दैट रिसेंटली इट विल ऑफर फॉर द फर्स्ट टाइम सोवरिंग ग्रीन बॉन्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। नाउ ये जो बॉन्ड रहेगा 5 साल और 10 साल के लिए रहेगा और इससे 4000 करोड़ रुपए उठाए जाएंगे। नाउ पहले तो मैं बॉन्ड के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद सोवरिंग ग्रीन बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस करूँगा। देखो बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बॉन्ड इक्विटी या फिर डेट इक्विटी। सो बॉन्ड एक डेट सेम ही रहता है, राइट। सो देखो बॉन्ड क्या होगा, से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने पैसे उठाने हैं आपसे, ठीक है, तो मैं आपको एक बॉन्ड भी दूंगा, एक इक्विटी भी दूंगा। से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बॉन्ड दिया और आपके दोस्त को मैंने इक्विटी दिया, ठीक है। तो अगर बाई चांस मेरा कंपनी डूब गया या फिर मेरा कंपनी चल ही रहा है और मेरा बॉन्ड पीरियड है 5 साल का, तो मैंने आपको बोल दिया है दैट मैं देखो आपसे 100 रुपये लेना हूँ और 5 साल बाद मैं आपको 150 रुपये दूंगा, ठीक है। तो वो कुछ भी हो गया, कंपनी डूब है या फिर कुछ भी हो, मेरे को आपको 150 रुपये देने ही है। बट आपके दोस्त को जो मैंने शेयर दिया है ना, उस केस में रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। जैसे अगर सोचो मेरा कंपनी डूब गया तब आपके दोस्त का भी पैसा उतना ही डूब जाएगा, राइट। बट अगर मेरा कंपनी बहुत बड़ा हो गया ना, तो आपका शेयर, आपके जो दोस्त ने जो शेयर खरीदा है उनका भी पैसा उतना ही गुना मल्टीप्लाई भी करेगा, राइट। सो यस, बॉन्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक प्रॉमिस बाय द बोरोअर टू पे अ लेंडर, उनका प्रिंसिपल और साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट, जिसको इशू बहुत ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट भी करती है, म्यूनसिपैलिटीज़ भी करती है, कॉरपोरेशंस भी करती है। और इंटरेस्ट रेट जो है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटीज़, ये वैरी करता है फ्रॉम वन बॉन्ड टू द नेक्स्ट। वो तो खैर ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा ही। बट सवाल होता है कि अभी हम लोग सोवरिंग ग्रीन बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ग्रीन बॉन्ड है क्या? देखो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि पब्लिक या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा अगेन दिया जाता है, जिसको इसीलिए डेट देकर इसको पैसे उठाया जाता है ना, जिससे इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में ऊपर खर्चा किया जा सके, राइट। सो बोरोवर्स इसमें क्या कहते हैं, ग्रीन बॉन्ड को of course उठाते हैं to secure the financing of the projects that have positive environmental impact such as ecosystem restoration or reducing pollution. Investors जो परचेज करता है इन बॉन्ड्स को, they expect to make a profit as bond matures. In addition, there are often tax benefits. बहुत समय टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, राइट। अब ये एब्सोल्युटली डिपेंड करता है टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा क्या नहीं, राइट। सो एनीवेज आ जाते हैं फीचर ऑफ करंट ग्रीन बॉन्ड, सोवरिंग ग्रीन बॉन्ड्स।
पहला अनाउंस किया गया था इसको यूनियन बजट 2022-2023 में, इशू किया जाता है थ्रू ए यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन, और 5% रिजर्व इसको दिया जाता है, रिजर्व किया जाता है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। और बाकी कितना किसको रिजर्वेशन से उसको मिला जाता है, देखो बाकी जो है ना म्यूचुअल फंड या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, वो लोग भी अगर चाहे तो उसको खरीद सकते हैं, राइट। सो इट कैन बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट, और नॉन रेसिडेंट्स जो होते हैं ना वो भी इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के रिलेटेड और भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, जिसको राइनो बॉन्ड भी कहा जाता है। ये भी एक बॉन्ड है जिसको 5 साल के लिए दिया जाता है, और इसका मेन एम यही है दैट ब्लैक राइनो के पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करना साउथ अफ्रीका में, राइट। इस बॉन्ड को लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ के द्वारा, राइट, जिससे प्राइवेट कैपिटल को प्रॉपरली चैनलाइज किया जा सके। आ जाता है नेक्स्ट न्यूज़, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के रिलेटेड। देखो क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि सीलिंग फैंस बोला जा रहा है दे हैव कम अंडर द एम्बिट ऑफ मैंडेटरी स्टार लेवलिंग फ्रॉम जनवरी 1। सो ये जो स्टार मतलब एनर्जी एफिशिएंसी को फोकस करना क्यों किया जाता है, पहले तो मैं बात बताऊँ, ये एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटिंग है क्या। आप अगर कभी भी दुकान में जाइएगा ना, एसी या फिर फ्रिज या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने, तो आप देखोगे उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ रहेगा जिसमें 1 स्टार, किसी में 2 स्टार, किसी में 3 स्टार, किसी में 4 स्टार, किसी में 5 स्टार दिया हुआ रहता है, राइट। तो ये जो स्टार रेटिंग्स होती है ना, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में यूजुअली दिया जाता है ना, और इसीलिए दिया जाता है जिससे क्या वो आप कंपोनेंट को देखकर समझ जाए दैट ये कंपोनेंट, ये जो डिवाइस है वो कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट में वो कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जिसका 5 आउट ऑफ 5 स्टार है वो तो ऑफकोर्स मैक्सिमम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, राइट, या फिर कम एनर्जी को कंज्यूम करता होगा, समझ लो बात। सो स्टार लेवलिंग वो जो है डिनोट करता है एनर्जी सेविंग ऑफ मिनिमम ऑफ 30% फॉर 1 स्टार रेटेड फैंस टू ओवर 50% फॉर 5 स्टार रेटेड फैंस। न्यू मैंडेट के अंदर मैन्युफैक्चरर्स वुड हैव टू डिस्प्ले द स्टार रेटिंग्स ऑन देयर फैंस, एंड स्टार रेटिंग जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन सर्विस वैल्यू। बैकग्राउंड अगर देख लीजिएगा, स्टार रेटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम ऑफ 2006। इसका मेन एम यही था दैट विजुअली रिप्रेजेंट किया जाए अप्लायंस के एफिशिएंसी को। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम आता है अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, और ये मैंडेटरी है फॉर मेनी अप्लायंसेस टू हैव स्टार रेटिंग, राइट, जैसे एलईडी लैंप्स, रूम एसी, कलर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स और क्या व्हाट नॉट। BIS के बारे में अगर बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया जो कि आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2016, जो क्या इफेक्ट में आया इन द ईयर 12 अक्टूबर 2017। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अनाउंस किया टर्म्स फॉर, अभी कुछ ये एक्स्ट्रा न्यूज़ है लेकिन ये बार बार बता, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों ये और भी था, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ही अनाउंस किया था USB-C टाइप्स रिसेप्टर्स, मतलब अभी जो आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप चार्जर्स या तो अभी देखिएगा किसी का स्मार्टफोन का अलग केबल होगा, किसी का दूसरे का अलग केबल होगा, ठीक है, तो ये सब झंझट होता है ना, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जैसे आईफोन खरीदना गया तो आईफोन अलग से खरीदना पड़ता है, उसका चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है, आपके घर में 4 चार्जर पड़ा हुआ है, फिर एक चार्जर खरीदो, ये क्या बदतमीजी है भाई, है ना। उससे अच्छा सरकार ने बोलिया देखो भाई 2025 से, ठीक है, 2025 से हम लोग ये मेक श्योर करेंगे दैट मार्केट में अगर चार्जर बिकेगा तो वो टाइप सी केबल ही बिकेगा और कुछ नहीं बिकना चाहिए, है ना। जो भी टाइप बी, टाइप ए, जो भी है, कुछ भी है हटा दो, है ना, जिससे कंज्यूमर को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो इससे क्या होता है, ई वेस्ट भी जनरेट हो रहा है ना। सो अभी क्योंकि देखो मेरे पास टाइप बी केबल है, टाइप सी केबल है, तो अलग अलग अगर है तो घर में फालतू का पड़ा हुआ है, उससे ई वेस्ट ही जनरेट होता है। तो ये सब कुछ घटाने के लिए ही सरकार का ये इनिशिएटिव है। इंडिया ने मैंडेट किया डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को, जिससे इंश्योर किया जा सके दैट उनके प्रोडक्ट्स को जो है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल मिल सके। न्यू रिएक्टर पावर्ड बाय सन, अब ये कौन सा नया न्यूज़ आ गया भाई। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक सिस्टम जिसके तहत प्लास्टिक वेस्ट और ग्रीन हाउस गैसेस को सस्टेनेबल फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप खुद सोच सकते हो, दिस इज अ ह्यूज ग्राउंड ब्रेकिंग, वन ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन, अगर इसको कमर्शियल लेवल में हम लोग इंप्लीमेंट कर सके तो।
क्योंकि अभी तक के लिए हम लोग क्या पता है दैट कोई भी अगर CO2 कन्वर्जन वाला कोई भी डिवाइस है तो बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए, बट इस सिस्टम के साथ बेसिकली यू जस्ट शाइन अ लाइट एट इट, सनलाइट, और वो स्टार्ट कर देगा कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स इनटू समथिंग सस्टेनेबल इन नेचर। और वो कौन सा हार्मफुल प्रोडक्ट्स का मैं बात कर रहा हूँ, या तो प्लास्टिक वेस्ट या तो ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट, कोरोजन रेजिस्टेंट निकल अलाउ कोटिंग रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है दैट ये जो कोरोजन रेजिस्टेंट निकल अलाउ कोटिंग है ना, ये हम हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स और इंजीनियरिंग अप्लायंसेस में यूज़ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा किया जाएगा, और आने वाले समय में ये रिप्लेस कर देगा क्रोम कोटिंग को। क्रोम कोटिंग काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बोला जाता है। तो सवाल होता है क्यों क्रोम कोटिंग टॉक्सिक है। देखो, पहले बात तो कर लेते हैं क्रोम कोटिंग या फिर क्रोम प्लेटिंग। ये एक टेक्निक है जिसके तहत कोई भी थिन लेयर ऑफ क्रोमियम को प्लेट किया जाता है ओवर एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट, राइट। इसलिए किया जाता है जिससे उस चीज़ को डेकोरेट किया जा सके, जिससे उसके कोरोजन रेजिस्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाया जा सके और उसको क्लीनिंग करने में भी आसानी हो, उसकी सरफेस हार्डनेस भी बढ़े, ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है। क्रोमियम कंटेन करता है हेक्सावैलेंट क्रोमियम विच इज़ नोन एज कार्सिनोजेनिक मतलब ऑफ कोर्स इट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज कैंसर, टू कॉज लिवर या फिर ऑर्गन या फिर ब्रेन डैमेज। और हमको तो पता ही है साइनाइड तो टॉक्सिक होता ही है, राइट। तो इसीलिए स्प्रिंट स्कीम रिसेंटली न्यूज़ में, क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवी ने साइन किया एक एग्रीमेंट सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिससे वो आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वॉर्म्स को बना सके, मतलब अंडर द स्प्रिंट स्कीम। स्प्रिंट का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिव पोल वॉल्टिंग इन R&D, जो कि एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ नीश डिफेंस टेक्नोलॉजी इन डोमेस्टिक कंपनीज। और ये जो है 50th कॉन्ट्रैक्ट है अंडर दिस स्प्रिंट स्कीम, जिसका मेन एम है दैट डेवलप किया जा सके 75 इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज बाय द इंडस्ट्रीज। किसके लिए? नेवी के लिए, बाय दिस डेट दैट इज अगस्त 15, 2023 एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, राइट। सो व्हाट इज स्वॉर्मिंग इन डिफेंस? ये भी एक पॉइंट है। देखो, स्वॉर्मिंग का मतलब होता है दैट एनिमी को फोर्स करना टू बी कन्फ्रंटेड विथ मल्टीपल न्यू थ्रेट्स। बाई चांस सोचो कल को हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो पाकिस्तान झगड़ा करने के लिए उनको क्या है? मैक्सिमम एक तो मिसाइल है और उनका फोर्स है, और तो कुछ नहीं है। हम अभी क्या करेंगे? हमारा मिसाइल वो तो है ही, बट साथ ही साथ हम लोग ड्रोन से उन लोग को लड़ाई करेंगे, साथ ही साथ हमारी नेवी पहुंच जाएगी, है ना, उधर से टॉर्पिडो लॉन्च कर देंगे, हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, कॉन्स्टेंटली जब भी नेवी के साथ आप लड़ रहे हो ना, आप कॉन्स्टेंटली मल्टीपल थ्रेट से उसको अवगत कराओ, वो पागल हो जाएगा, जिससे अरे भाई ये क्या हो रहा है, मतलब साइकोलॉजिकली वो डिसलोकेट हो जाए। पहले तो सोचेंगे अरे भाई ठीक है, आर्मी लड़ लो, मिसाइल से लड़ लो, एयरफोर्स से लड़ लो, ठीक है, वो तो उनके पास भी है, बट बाकी जो चीज़ें हमारे पास है वो तो उनके पास नहीं है ना, है ना। तो चारों तरफ से बड़ा बम मारते रहो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? दुश्मन पागल हो जाएगा, अरे भाई मैं संभालूं तो संभालूं किस डायरेक्शन में, ठीक है, और ऐसे ही दुश्मन जो है घुटने टेक देगा। समझ लो बात। तो यही है स्प्रिंट स्कीम, सॉरी इसको स्वॉर्मिंग ऑफ डिफेंस कहते हैं, माफ करिएगा, ठीक है। तो अगेन स्प्रिंट स्कीम के थ्रू जब हम बोल रहे थे हमारी नेवीज या फिर आर्मीज के लिए ये कोई भी डिवाइसेस बनेंगे या फिर आर्म चीज़ें बनेंगी, तो ऑफ कोर्स हम तो एम्पावर्ड ही होंगे ना उससे। 2023 गोल्डन ग्लोब अवार्ड एज सच मुझे नहीं लग रहा है दिस इज मच इम्पॉर्टेंट, बट यस लेट्स गो थ्रू इट। RRR मूवी पता है ना आपको? SS राजामौली जिसके उन्हीं का मूवी है बेसिकली। तो उनमें एक गाना था, नाटू नाटू ला 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 ला, ऐसा कुछ गाना था। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्टली लिरिक्स, बट या सो उस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस कैटेगरी में? फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है, नाटू नाटू। सो अबाउट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अगर बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था 1944 में, और इसको दिया जाता है टू हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन एनुअली फॉर अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन। अवार्ड को कंसिडर किया जाता है एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर टू द ऑस्कर्स एज वेल, राइट। आ जाते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों। कल के जो एमसीक्यू पूछा गया था, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू एक्सटेंड कोविड-19 पैंडेमिक एरा रेस्ट्रिक्शंस नोन एज टाइटल 42 टू एक्सपेल माइग्रेंट्स टू नियरबाई नेबरिंग कंट्रीज, तो करेक्ट आंसर वाज USA। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार लेवलिंग इज मैंडेटेड अंडर द स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग प्रोग्राम। इट कम्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट?
रिन्यूएबल एनर्जी एक्ट 2008, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 या फिर एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ, राइट, but still yes, I have taught you this, right? So I expect you to write in the comment section below. I will be personally checking your answers. Yeah, so this was all about the discussion for today's session, guys. Meet the next class. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.